चलिए सर, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। सबसे पहले बात करें टीचर अकेडमी वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल। आप 3 सवाल एक साथ पूछ सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में सवाल जवाब प्राप्त कर सकते हैं, सॉल्यूशन का रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लाइव भेज सकते हैं, उनको मौका मिलता है अपने मेंटर के साथ लाइव इंटरेक्शन का। चलिए सर, नमस्ते नमस्ते। पिछली क्लास में ऑलमोस्ट अपने निपटा दिया था, एक छोटा सा पॉइंट बचा है बस, वो मैं चर्चा कर रहा हूँ रेस्पिरेशन शुरू। ठीक है, हाँ आयुष्मान भव भैया के चलो आ जाओ। एक लास्ट पॉइंट बचा था, फैक्टर वेक्टर सारा हो गया सब, फैक्टर वेक्टर सब समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो सारा हो गया और थोड़ा सा बचा, जल्दी से उसको निपटाते हैं सर। आ जाओ, तो वो एक कंपनसेशन पॉइंट बचा बस, ये नहीं है एनसीईआरटी में लेकिन एग्जाम्पल में क्वेश्चन है और इस पर पहले क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने को एक बड़ा आइडिया लगता है, ग्रोथ सेंस चीजों को देखते हैं, इसलिए मैं कंपनसेशन पॉइंट की चर्चा कर देता हूं। वैसे अगर नहीं भी करें तो भी काम चल जाता है। याद कीजिए मैंने C4 प्लांट्स के जो स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बताया था आपको, तो C4 प्लांट्स के जो स्पेशल कैरेक्टर उसमें बताया आपको कि हाईएस्ट प्रोडक्टिव प्रोसेंटेज प्लांट्स ऑफ वेज, दूसरा प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर C4 प्लांट्स, आज की वातावरण C4 तक उनकी लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं करती। तीसरा फ्यूचर में C4 प्लांट वुड नॉट शो द CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट नहीं दिखाने वाले हैं C4 है ना। उसमें कोमल लगा के बात थी कि भैया ये फर्टिलाइजेशन इफेक्ट तभी हो सकता है जब फैक्टर्स क्या है ऑप्टिमम। ठीक है ना, तो नेचुरली CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट दिखेगा ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि CO2 बढ़ने से टेंपरेचर बढ़ रहा है और ये दिख रहा है हमको कि प्रोडक्टिविटी बहुत जबरदस्त कमी जो है C3 के आने वाली है। वैसे C3 दिखाएंगे दिखाते हैं अगर हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं तो, है ना। जैसे ग्रीन हाउसेज वगैरह है तो उनमें क्या सब आपको पोली हाउसेज होता है, आपने देखा होगा, बहुत कॉमन हो गया आजकल पोली हाउसेज, सब्जियां वगैरह हो जाती है सब, वो पोली हाउसेज वही होते हैं, ग्रीन हाउसेज होते हैं, CO2 ग्रीन हाउसेज होता है तो उसमें जो उत्पादन बढ़ता है सब CO2 से एनवायरनमेंट को ग्रो किया जाता है। चौथा जो पॉइंट उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, चौथा पॉइंट ये था कि C4 प्लांट्स लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट। ठीक, तो आइए कंपनसेशन पॉइंट की चर्चा करते हैं। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? तो कंपनसेशन पॉइंट जहां कंपनसेट कर रहे हैं, तो कंपनसेट कौन कर रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, यानी वह पॉइंट जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर है, तो उस पॉइंट को आया था कंपनसेशन पॉइंट। अगर ऐसा होगा तो फोटोसिंथेसिस में निकलने वाला O2 रेस्पिरेशन में काम आएगा और रेस्पिरेशन में निकलने वाला CO2 फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। ठीक ठीक, तो नो गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम एनवायरनमेंट। दूसरा आप समझिए फोटोसिंथेसिस बराबर रेस्पिरेशन हो गया तो भाई साहब एनपीपी बराबर 0, एनपीपी 0 हो गया। एनपीपी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस माइनस रेस्पिरेशन, तो 0 हो गया एनपीपी, और एनपीपी 0 तो ग्रोथ स्टॉप। तो मैंने बताया आपको ग्रोथ बराबर क्या है, तो ग्रोथ बराबर एनपीपी होता है, ग्रोथ स्टॉप क्या है एनपीपी है। ठीक, ये मुझे तो थ्योरी की बात होगी, अब जरा प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अब पूरा भेजना चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, पूरा भेजना चाहिए। ठीक है, 15-20 मिनट निपटा देंगे इसको। ठीक, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि कंपनसेशन पॉइंट कौन प्लांट पार्ट फेस करते हैं, कौन प्लांट पार्ट फेस करते हैं, लीफ रूट शूट ऑल। मैंने सवाल पूछा है कि कंपनसेशन पॉइंट कौन फेस करते हैं, तो भैया सरल भाषा में जहां फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों चल रहा है, रेस्पिरेशन हर कोई करता है लेकिन फोटोसिंथेसिस तो हर कोई नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट्स में आएगा, फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट्स से कंपनसेशन पॉइंट फेस करेंगे। रेस्पिरेशन हासिल करेंगे, फोटोसिंथेसिस हो रहा है हासिल, आप मेरा फोटोसिंथेसिस बराबर रेस्पिरेशन, तो वही होगा ना यार जहां फोटोसिंथेसिस होता हो। तो पहली बात तो कंपनसेशन पॉइंट फेस करते हैं कौन, फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट। दूसरी बात, कब आता है कंपनसेशन पॉइंट, कब आता है कंपनसेशन पॉइंट, कि जब जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तब तक, और जब जब फोटोसिंथेसिस बंद होता है तब तक, जब जब फोटोसिंथेसिस शुरू होगा तब तक, और जब जब फोटोसिंथेसिस बंद होगा तब तक। क्योंकि फोटोसिंथेसिस शुरू भी होता है बंद भी होता है, रेस्पिरेशन ना तो शुरू होता है ना बंद होता है। भाई बस पता है ना, सोच के देखो आप, प्लांट हो एनिमल कोई भी हो, किसी का रेस्पिरेशन बंद होता है क्या, और रेस्पिरेशन बंद होगा तो भाई साहब खेल खत्म, पावर हाउस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमें चलता रहता है लेकिन फोटोसिंथेसिस शुरू भी होता है और बंद भी होता है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब जब फोटोसिंथेसिस शुरू होगा जब जब बंद होगा, तो इसको समझने के लिए एक सरल सा सवाल, मुझे बताओ प्लांट में, चलो मैं एकदम सरल से पूछता हूँ, 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ। क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? कब करते हैं? दिन में, रात में, हमेशा? दिन में। क्या आप फोटोसिंथेसिस करते हैं? ठीक, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं? कब करते हैं? दिन में, रात में, हमेशा? हमेशा। आप रेस्पिरेशन करते हो तो दिन में, रात में, हमेशा? हमेशा। चलो पहले प्लांट को लेते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है दिन में, प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस दोनों कर रहा है। तो मुझे बताइए कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो रेट है वो सेम होता है डिफरेंट होता है? डिपेंड होता है तो किसका रेट ज्यादा होता होगा, फोटोसिंथेसिस का रेस्पिरेशन का, किसका ज्यादा होता होगा? फोटोसिंथेसिस का। क्यों ज्यादा होता होगा? क्योंकि रेस्पिरेशन हर सेल करती है, फोटोसिंथेसिस हर सेल नहीं, और कितना ज्यादा होता है तो 10 गुना से 40 गुना तक ज्यादा, और सिर्फ दिन में होता है फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब प्लांट दिन में है, फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाएगा वो इतना होगा कि पहली बात तो 24 घंटे की ईच एंड एवरी प्लांट सेल की रेस्पिरेटरी नीड को फुलफिल कर सके। समझना, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, इतना फोटोसिंथेसिस करेगा कि ईच एंड एवरी सेल की 24 आवर की रेस्पिरेटरी नीड को फुलफिल कर सके, और उसके बाद बच जाए, क्योंकि जो बचेगा वही एनपीपी होगा, और जो एनपीपी होगा वही ग्रोथ होगा, वही बायोमास होगा, वही न्यू प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस होगा। समझ में? उसके फोटोसिंथेसिस की रेट कितनी ज्यादा, तो 10 गुना से 40 गुना तक ज्यादा इसकी तुलना में रेस्पिरेशन की तुलना में। ठीक, तो पहले मुझे बताओ कि प्लांट में ग्रोथ कब ज्यादा होती है, दिन में या रात में? तो ऑब्वियस बात है दिन में। ठीक, अब मैं आप पर आ जाता हूँ, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहे, तो आप हमेशा कर रहे हो, तो आपका रेस्पिरेशन का रेट दिन और रात में सेम या अलग अलग? कब ज्यादा होता है? दिन में। दिन में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि फंक्शनली वी आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। कुछ लोग रात में भी लिख रहे हैं, हमारा रात में जाता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब रात में, इनका दिन से ज्यादा रेस्पिरेशन का खर्चा रात में करता हो, सोच के देखो। तो जो है
निजी मामला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो भाई साहब हम सब जो है यूकेरियोट्स से, हम सब ज्यादातर जो यूकेरियोट्स में होता है फंक्शनली मोर एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम, इसलिए हमारे स्पेस में खर्चा ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है। तो मेरा सवाल ये है, अब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप, अपने ज्ञान नहीं है, ठीक है, कि एनिमल्स में या हमें ग्रोथ कब ज्यादा होती है, दिन में रात में? तो रात में। याद रखिए एनिमल में ग्रोथ कब ज्यादा होती है, रात में। और ये मैंने सिखाया है एक बार, क्योंकि क्या लोग आप भूल जाते हो, जो ब्रह्मास्त्र दिए वो रखे हुए आपके थैले में है ना, अब वो ब्रह्मास्त्र आपसे निकलते नहीं जब पड़ के, तो मैं एक बार याद लाता हूं, मैंने सिखाया था आपको, मैंने यार याद रखो हमेशा हर लिविंग क्रिएचर की हर लिविंग सेल में ऑलवेज एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, याद है, ऑलवेज एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। मैंने कहा जिंदगी वही है सेल जिसका एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब मान के चलिए हमारा एनाबॉलिज्म दिन और रात में कैटाबॉलिज्म से ज्यादा ही है, लेकिन हम एनाबॉलिज्म को कंपेयर करेंगे दिन और रात में, तो हमारा एनाबॉलिज्म कब ज्यादा होगा, दिन के समय रात के समय? तो बेस बात है रात के समय, नहीं बस, क्योंकि उस समय हम कैटाबॉलिज्म कम कर रहे होते हैं दिन के रात के समय, तो जो एनाबॉलिक प्रोसेस है वो ज्यादा चल रहे होते हैं, और एनाबॉलिज्म का होने के लिए जरूरी है कि शरीर को रेस्ट मिले, और इसलिए जवान आदमी को नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है। जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूली बॉर्न बेबीज, आपने अगर देखा हो तो सोते रहते भूख लगती, चाव चाव दूध दूध लगे, 18 घंटे तक वो सोते रहते हैं। और डॉक्टर भी कहता है कि बच्चे को सोना चाहिए, जो बच्चा जितना ज्यादा सोता है उसका शरीर का ग्रोथ उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही तेजी से ग्रो कर रहा होता है, ठीक। और इसलिए मैंने कहा कि जवानी में नींद भी ज्यादा आती है और भूख भी ज्यादा लगती है। नींद क्योंकि शरीर की नीड है भाई, एनाबॉलिज्म होना चाहिए, और भूख भी ज्यादा लगती है, क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी, आल्सो द सोर्स ऑफ प्रोटीन। और आपको भी लगती है, लगती नहीं लगती, नींद आती नहीं आती है, निश्चित रूप से आती है। गड़बड़ तो तब है भाई साहब जब जवानी में किसी की नींद नहीं हो जाए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे, समझ रहा था फिर ठीक है, चलिए। इसलिए अगर आपको अच्छी नींद आ रही है, आपको अच्छी भूख लग रही है, तो अच्छा जवान है, और इसका भरपूर एंजॉय कीजिए सब, ठीक है ना, रायता मत फैलाइए सब, चलिए। तो ग्रोथ एनिमल में ज्यादा कब होगी, तो ग्रोथ एनिमल में ज्यादा होगी साहब रात के समय। अब उधर अब इतनी बात समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है ना, रायता मत फैलाइए सब, चलिए। तो ग्रोथ एनिमल में ज्यादा कब होगी, तो ग्रोथ एनिमल में ज्यादा होगी साहब रात के समय। अब उधर अब इतनी बात समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, कोई बात। अब अपनी स्लीप साइकिल बताइए मुझे, ठीक है ना, ये जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की मस्त नींद लें, ये बहुत जरूरी है, साउंड स्लीप ले 7 से 8 घंटे की, एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अगर और एग्जाम से पहले तो कम से कम आपको 8-10 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिस दिन एग्जाम उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले आप 7-8 घंटे 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो 7-8 घंटे की नींद तो मिनिमम चाहिए ही सही, और वो आप शरीर को दें तो आप मन से भी अच्छे रहेंगे, शरीर से भी अच्छे रहेंगे, और आपका प्राइवेट बन रहेगा। अब बात समझ में आई, तो मैं ऐसे क्यों कहा, जब कंपनसेशन पॉइंट का बताया, जब फोटोसिंथेसिस शुरू होगा, जब बंद होगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस रेट रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, रेस्पॉन्स समझ चला, तो जैसे फोटोसिंथेसिस शुरू होगा इट विल बी इक्वल टू रेस्पॉन्स, उसके बाद उसकी रेट बहुत ज्यादा जाएगी, और ऐसे कैसे, जब फोटोसिंथेसिस बंद होने वाला होगा तो फिर इक्वल टू रेस्पॉन्स, तो तब तक कंपनसेशन पॉइंट आएगा। और इसलिए हर वो एनवायरमेंटल फैक्टर जो नेचर में वेरिएबल है और जो फोटोसिंथेसिस को शुरू कर सकता है, बंद कर सकता है, वो लाता है कंपनसेशन पॉइंट नेचुरली, ठीक है। और इसलिए 3 कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट, टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट एंड CO2 कंपनसेशन पॉइंट। और पहले तो मुझे बताओ कि इन तीनों में कौन सा नेचुरल आता है, एक वाटर कंपनसेशन पॉइंट भी होता है, इन तीनों में नेचुरली कौन सा आता होगा, तो लाइट वाला आता है, और टेम्परेचर वाला भी आता है, CO2 वाला नेचुरल नहीं आएगा, CO2 वाला नेचुरल नहीं आएगा, क्योंकि CO2 इज नॉट वेरिएबल इन नेचर, कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है, इसलिए लाइट और टेम्परेचर दोनों आते हैं। आइए जरा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गया, पिछली क्लास में आपने ध्यान दिया है, आराम से सोच समझ के बताइए, अभी जितना मैंने बोला उसके आधार पर फैक्टर की किस वैल्यू पर आता होगा कंपनसेशन पॉइंट, मिनिमम पर, ऑप्टिमम पर, मैक्सिमम पर, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पर, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पर, तो मैंने समझा कार्डिनल पॉइंट, कि जो रेट मिनिमम पर होती है वही मैक्सिमम पर होती है, और मिनिमम का मतलब ये होता है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वैल्यू ऑफ फैक्टर, रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस शुरू करने के लिए न्यूनतम मान चाहिए, और इसलिए जो रेट मिनिमम पर होती है वही मैक्सिमम पर होती है, और इसलिए जो है फैक्टर की किस वैल्यू पर आता है कंपनसेशन पॉइंट, तो फैक्टर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर आता है। हम बात करते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट, इस पर से प्रश्न आया हुआ है, एग्जांपल में सवाल दिया हुआ है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट जो होता है ये हम बात करते हैं किनके लिए, तो ये हम बात करते हैं हीलियोफाइट्स। लाइट कंपनसेशन पॉइंट जो होता है ये हम बात करते हैं किनके लिए, तो ये हम बात करते हैं हीलियोफाइट्स एंड शियोफाइट्स के लिए। हीलियोफाइट्स मतलब प्रकाश रागी, जिनको ज्यादा लाइट चाहिए होता है, और शियोफाइट मतलब छाया रागी, जिनको कम लाइट। कॉमन सेंस से बताइए, कॉमन सेंस से बताइए कि किनका लाइट कंपनसेशन पॉइंट हाई होता होगा, हीलियोफाइट्स का या शियोफाइट्स का, हीलियोफाइट्स का और शियोफाइट्स का। नाम से समझ हीलियोफाइट ज्यादा लाइट चाहिए, ऑब्वियस फोटोसिंथेसिस को ज्यादा लाइट चाहिए, शियोफाइट को कम लाइट चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कम लाइट चाहिए। अरे मुझे बताओ लाइट कंपनसेशन पॉइंट कब आता होगा, सुबह के समय, दिन के समय, शाम के समय, सुबह और शाम दोनों समय, जो भी दिन लिख रहे हैं आप वोट है भाई साहब, प्रैक्टिकली सोच नहीं रहे। कितनी बार बोलूं यार, जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है, जब बंद होता है तब आता है भाई साहब, कब आता होगा, डॉन एंड डस्क, मॉर्निंग इवनिंग। अब मुझे बताइए सुबह लाइट की किस वैल्यू पर आता होगा, मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम, शाम के समय किस वैल्यू पर आता होगा, जिन्होंने भी लिखा मैक्सिमम आप वोट है भाई साहब, शाम के समय मैक्सिमम लाइट होती है। अरे भैया सुबह के समय भी मिनिमम पर आता है और शाम के समय भी मिनिमम पर आता है, ठीक है। कितनी देर की आता होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, या 1 सेकंड का भी 10 में से 100 हिस्सा, ये बहुत कम क्या होता है, 1 सेकंड के 10 में से 100 हिस्से के लिए इतनी सी देर की आता है। और बढ़िया बात है, एक बार बताओ ये कंपनसेशन पॉइंट प्लांट के लिए अच्छी चीज है खराब चीज है, खराब चीज है। सोचो भाई साहब ऐसे 1-2 घंटे तक कंपनसेशन पॉइंट प्लांट रहे, सुबह 1 घंटे रहे, शाम को 1 घंटे रहे, तो सोचो बेचारे नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट को पूरी नहीं मिला, समझ रहे, तो सोचो बेचारे नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट को पूरी नहीं मिला, समझ, उनका स्टोर फूड यूटिलाइज हो रहा है।
ऐसा सवाल पूछता हूं मैं, एक प्लांट को आपने अंडर कंट्रोल कंडीशन कोई सा कंपनसेशन पॉइंट ले लो, उस पर देखो इफेक्ट तो सेम ही आना है, कोई सा कंपनसेशन पॉइंट ले लो, 7 दिन के लिए कंपनसेशन पॉइंट कर दिया, 7 डेज 24 आवर, क्या होगा? मर जाएगा। और पहले कौन से प्लांट पार्ट मानने चाहिए, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक? नॉन फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उनको तो बेचारों को बोर्डिंग मिल रहा है। अब वो स्टोर में चल गए, अब 2-5 दिन में स्टोर खत्म हो जाएगा, 2-5 दिन में स्टोर खत्म हो जाएगा तो मर जाएंगे। भाई जो फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट उनमें तो ठीक है, जितना बन रहा है उतना काम है, ठीक है ना? आई बात समझिए बात को, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कंपनसेशन पॉइंट है ना। तो आप समझ गए हेलियोफाइट्स के लिए, अच्छा शियोफाइट्स का होता है, ये प्रश्न आ चुका है नीट में, तो बताओ शियोफाइट्स का लो लाइट कम लाइट चाहिए, तो मैंने बताया आपको उस समय बताया था लाइट की जब मैं बात कर रहा था इकोलॉजी में, तो याद करो शियोफाइट्स में कम लाइट में काम चला लेते हैं, कैसे काम चलाते हैं, क्योंकि उनका लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ लीफ होता है, उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, पत्तियों का क्षेत्र ज्यादा होता है, और जिससे उनको इधर से थोड़ी लाइट मिल। दूसरा उनमें क्वांटम या फोटोसिंथेटिक यूनिट्स या पिगमेंट्स की संख्या यूनिट एरिया में ज्यादा होती है, जिससे वो थोड़ी भी लाइट आती है तो उससे अपना काम चला लेते हैं। हेलियोफाइट्स उल्टा होता है, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं हेलियोफाइट्स की, स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ लीफ, और दूसरा जो है नाम से ये जो है यूनिट एरिया में फोटोसिंथेटिक यूनिट्स या पिगमेंट्स की संख्या भी कम होती है। अब हम बात करते हैं टेंपरेचर कंपनसेशन पॉइंट, ये हम करते हैं C3 के लिए और C4 के लिए, जल्दी से बताओ मुझे, पर तो कॉमन सेंस की बात है, C3 और C4 की बात करते हैं, तो किनका टेंपरेचर कंपनसेशन पॉइंट हाई होता होगा, C3 का या C4 का? टेंपरेचर कंपनसेशन पॉइंट इसका हाई होता होगा, कॉमन सेंस साथ ले चाहिए, तो निश्चित रूप से C4 का हाई होता होगा और C3 का लो होता होगा। और अब बताने की जरूरत नहीं, जैसे हेलियोफाइट्स सुफाइट में लॉजिक लगाया, ऐसे यहाँ भी लॉजिक लगाओ, C3 आर एडेप्टेड टू लो टेंपरेचर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, C4 आर एडेप्टेड टू हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है, इनको कम तापमान चाहिए, तो बताइए C3 के लिए कितना होता होगा टेंपरेचर कंपनसेशन पॉइंट, चलिए बोलो, बताया ना। मिनिमम के लिए 2 to 3 और मैक्सिमम के लिए कितने, तो 48 मिनिमम मैक्सिमम है। C4 के लिए 12 से 15 और मैक्सिमम वाले 58। अब लाइट की तरह डेली तो नहीं आएगा टेंपरेचर कंपनसेशन पॉइंट, भरी गर्मी भरी सर्दियों में जरूर है, भरी गर्मी भरी सर्दियों में जरूर आएगा, ठीक है? भरी गर्मी भरी सर्दियों में जरूर आएगा, ठीक है ना? तो आ सकता है नेचुरली, क्योंकि टेंपरेचर वेरिएबल, ठीक है ना? एकदम बहुत तेज गर्मी जैसे आजकल की गर्मी है तो नहीं आएगा कंपनसेशन पॉइंट, बताओ 47 डिग्री टेंपरेचर हो रहा है, 47 डिग्री तो आएगा ना, ठीक है ना? ऐसे कैसे हम बात करते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट की, CO2 कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं किसके लिए, तो C3 के लिए और C4 के लिए, तो कॉमन सेंस से बताओ किनका CO2 कंपनसेशन पॉइंट हाई होना चाहिए, C3 का C4 का, किनका हाई होना चाहिए, हाई C3 और किनका लो होना चाहिए, C4 का। कितना C3 का, कितना C3 का 50 से 60 ppm और C4 का शाबाश 0 से 10 ppm। वो कल ग्राफ बताया था उसमें नीचे गोला लगाया था मैंने, तो मिनिमम कितना है। अब मुझे बताइए कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट नेचुरली आएगा, नहीं, असंभव है, क्योंकि न तो नेचर में मिनिमम की वैल्यू है CO2 की और नहीं मैक्सिमम की वैल्यू। अरे कांस्टेंट छोड़ो, फोटो जो कांस्टेंट लिख रहे हैं फिर वही गलती कर रहे हो आप, जो कांस्टेंट लिख रहे हैं फिर वही गलती कर रहे हो। अरे बेजब पकड़ो ना यार कि मिनिमम मैक्सिमम पर आता है, तो क्या मिनिमम की वैल्यू है क्या? नेचर में मिनिमम की वैल्यू है 0 से 10 ppm है नेचर, नेचर बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों नेचर में आएंगे, ये तो आप आर्टिफिशियल ला सकते हो। तो न तो मिनिमम की वैल्यू है नेचर में और नहीं मैक्सिमम की वैल्यू है नेचर में, तो नेचुरली CO2 कंपनसेशन पॉइंट कभी नहीं आएगा। हाँ, आप आर्टिफिशियली इसको ला सकते हो सब, तो आर्टिफिशियली लाने के लिए क्या करते हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन एक प्लांट ले लिया सब, अंडर कंट्रोल कंडीशन एक आपने प्लांट ले लिया, अब इसका क्या किया, इसका लाइट 0 कर दिया, CO2 0 कर दिया, अब ना तो उसको लाइट मिल गई ना CO2 मिल गया, तो ये प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट क्या कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन, तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, ठीक। अब आपको फोटो कंपनसेशन पॉइंट लाना है ना, तो कंपनसेशन पॉइंट लाने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस शुरू करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस शुरू करने के लिए इसको लाइट देनी पड़ेगी, बोलो या सुनो, और साथ में CO2 देना पड़ेगा। अरे यहाँ थोड़ा बहुत CO2 रहेगा, याद रखिए रेस्पिरेशन चल रहा है ना, थोड़ा बहुत CO2 रहेगा, तो उसको भी निकाल दो, और ये थोड़ा बहुत रहेगा बाहर से जो एयर किया उसको जोड़ लो, तो दोनों को मिला दो, ठीक। तो आपको लाइट भी देना पड़ेगा CO2, पहली बात तो लाइट दिया, तो अगर हेलियोफाइट तो बाहर से लाइट लगेगी कम या ज्यादा, अगर हेलियोफाइट तो बाहर से लाइट लगेगी कम या ज्यादा, और शियोफाइट तो लाइट लगेगी कम, तो ये इनका कंपनसेशन पॉइंट। अब लाइट देके CO2 पर आ जाओ, तो अगर ये C3 प्लांट है तो बाहर से आपको CO2 देनी पड़ेगी कम या ज्यादा, ज्यादा, लगभग 50 से 60 ppm, क्यों? क्योंकि वही बात आप लाइट भी दोगे ना, तो अब लाइट भी आपने दिया CO2 भी आपने दिया, लाइट तो लाइट रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन निकली, अब रूबिस्को के सामने दोनों है, क्योंकि रूबिस्को करता है कार्बोक्सिलेशन, O2 भी और CO2 भी, ठीक, O2 भी और CO2 भी। अरे इधर सुनो आप तो, कहाँ बीच बीच में क्या यहाँ पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो आप, इधर सुनो, तो क्या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज, यार मेरा पूरा फ्लो बिगड़ जाता है, भगवान कसम, क्या बोले, क्या बोल रहा था मैं, CO2 की बात कर रहा था कंपनसेशन, हाँ मैं ये बोल रहा था कि C3 प्लांट अगर ये है तो आपको बाहर से CO2 ज्यादा देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप लाइट भी दोगे, अब लाइट रिएक्शन शुरू होगी, अब लाइट रिएक्शन शुरू होगी तो रूबिस्को के सामने दोनों है ना, O2 CO2, तो रूबिस्को का कार्बोक्सिलेशन बताया था मैंने आपको, तो रूबिस्को जो है जितना गर्म काम करता है, तो रूबिस्को का कार्बोक्सिलेशन इसके लिए जरूरी है कि आप उसको बाहर से CO2 ज्यादा देंगे, और इसलिए C3 प्लांट्स का CO2 कंपनसेशन पॉइंट हाई होता है। वही C4 प्लांट का, तो वही बात कारण हुई कि थोड़ी CO2 पे काम चल जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, क्यों? कोई हाई अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 बाय वेपर इंजन, इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ CO2 इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सिस्टम एंड नो मोर रेस्पिरेशन, तो वो जो थोड़ी सी CO2 है वो काम आएगी फोटोसिंथेसिस करने, एंड दैट्स व्हाई द C4 प्लांट्स पोजेस लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट, वो समझ में आएगा, बस ये बताना था मेरे को। और 1 मिनट में लो आपको केम का मैकेनिज्म तो हालांकि है नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन अपने C4 पढ़ा है तो वही C4 क्या है, बस थोड़ा सा अंतर है, तो जल्दी से 1 मिनट में केम का मैकेनिज्म बता दे। 1 मिनट में बताते हैं, और फिर अपन एनसीईआरटी में एक टेबल है, वो टेबल भी और एग्जांपल भी लेकर रेस्पिरेशन को, ठीक है? आ जाओ 1 मिनट बताते हैं लो केम का मैकेनिज्म, जो C4 है ना वही केम है भाई साहब, जो C4 वही केम है,
ये मैं केम की बात कर रहा हूँ। आ जाओ। चलो केम का एग्जांपल याद रखिए, ये सब जीरोफाइट्स होते हैं। एग्जांपल याद रखिए, कलंचेव, ब्रायोफिलम, सीडम, अगेव, पाइनएप्पल, यूफोर्बिया, अपुंसिया, ये सारे जो है केम प्लांट्स है। थोड़ा सा एग्जांपल याद रखिए, इकोलॉजी में भी काम आते हैं। सकुलेंट होते हैं, सकुलेंट का मतलब मांसल, गुद्देदार इनकी पत्तियां, तना होता है सब। रही बात केम का मैकेनिज्म, कीवर्ड होता है, इसको रेक्टिस्ट बताया, जो खुलते हैं रात के समय, बंद होते हैं दिन के समय। और इसलिए फाइनल फिक्सेशन तो दिन में होगा, रात के समय CO2 लेकर स्टोर कर लेते हैं और दिन के समय उसको फाइनली फिक्स कर रहे होते हैं। तो C4 और केम में अंतर क्या है? तो मैकेनिज्म सेम ही है, C4 का केम का मैकेनिज्म सेम ही है। यामिनी कहां थी तुम बड़ी देर में? हैं कहां थे तुम? ये भी बड़ी लेती है तो आज इसका थोड़ा सा करते हैं, है ना? ये बिल्कुल मेरे को ऐसे मौका नहीं चूकती है परेशान करने का, है? आज हमको मिल गया है मौका। कहां थे तुम बताइए? इतने लेट कैसे आए क्लास में? कहां घूम रहे थे? है? किसके साथ घूम रहे थे? इतने लेट कैसे आए क्लास में? कहां घूम रहे थे? है? किसके साथ घूम रहे थे? चलो गलती होगी, गलती हो गलती होगी जो तुमको बोल दी। कह रही हो आ जाओ इधर तुम तो, ठीक है आ जाओ इधर अब प्लीज। तो C4 और केम में जो है मैकेनिज्म में जो अंतर है वो सिर्फ इतना सा है, समय और स्थान का। इसको बोलते हैं, स्थान को बोलते हैं स्पेटियल और टाइम को बोलते हैं टेम्पोरल। The initial and final fixation of CO2 are spatially different in C4 plants and temporally different in the CAM plants। यानी स्थान और समय का अंतर होता है साहब। देखिए यहाँ भी वही इनिशियल फाइनल फिक्सेशन की हम बात करते हैं, यहाँ वहाँ भी हम इनिशियल फाइनल फिक्सेशन की बात करते हैं। बस अंतर इतना है कि C4 में इनिशियल फिक्सेशन मेसोफिल सेल में हो रहा है, फाइनल फिक्सेशन बंडल सेल में हो रहा है। समय एक ही, दोनों दिन के समय चल रहे हैं। लेकिन जब हम केम की बात करते हैं तो केम प्लांट में क्या क्रेंज एनाटोमी होती है? तो केम प्लांट्स में क्रेंज एनाटोमी नहीं होती, उनमें कोई बंडल सेल नहीं होता, ठीक है ना? तो वहाँ सारा कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? तो सारा कार्यक्रम चल रहा है साहब मेसोफिल सेल में। ये पूरी मेसोफिल सेल, ये बस समय का अंतर, ठीक है? नो क्रेंज एनाटोमी, ठीक है? नो क्रेंज एनाटोमी, ठीक है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ समय का अंतर है, वहाँ स्थान का अंतर था। इनिशियल फिक्सेशन रात में होगा, फाइनल फिक्सेशन जो है दिन के समय होगा। इनिशियल फिक्सेशन जो होगा वो रात के समय होगा और फाइनल फिक्सेशन जो होगा वो दिन के समय होगा साहब। स्थान एक ही है जो है मेसोफिल सेल्स। चलिए साहब शुरू हो जाओ केम प्लांट्स में। CO2 आएगी कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जल्दी 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 जल्दी। प्राइमरी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला? कहाँ हो रहा है ये कार्यक्रम? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में भी कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म। कब हो रहा है ये कार्यक्रम केम प्लांट्स में? रात के समय। और साहब इस ऑक्जालोस्टिकेशन का क्या होता है? वो जैसे वहां हुआ था प्रोडक्शन, ये याद कर लो, बहुत काम आएगी, रिएक्शन आगे रेस्पिरेशन में काम आने वाली। क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड सारी रात स्टोर होगा किसमें? वेहिकल में। और फिर मैंने स्टेबल प्रोडक्ट की बात की थी तो वो मैंने कहा था मैलिक एसिड, यानी CO2 सारी रात स्टोर होती है किस रूप में? मैलिक एसिड के रूप में। और यही देखा था ओलेरियन रोहानी साहब ने, इसलिए इसको क्रसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा। क्रसुलेसी फैमिली में देखा था इसलिए क्रसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बाद में समझ में आया कि CO2 फिक्सेशन का पाथवे है। फिर दिन के समय ये मैलिक एसिड निकलेगा साहब कहाँ से? वैक्यूल से। और किस में चला जाएगा? तो चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जाकर के इसका क्या होगा? वही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन किसका? तो वही NADP का। क्या बन गया? NADPH2। और डीकार्बोक्सिलेशन वाला तो क्या निकल गया? CO2। तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 3 कार्बन। क्या बन गया? पायरुवेट। और अब इस CO2 को कौन लेगा? RUBP कैटलाइज कौन करेगा? रुबिस्को, क्योंकि दिन हो चुका है, रुबिस्को साहब जा चुके हैं। क्या बनेगा? PGA। आगे चल करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। और क्या रिजनरेट होगा? RUBP। ये क्या चल रहा है? C3 साइकिल। कितने ATP NADPH2 काम आ गया? 18 ATP 12 NADPH2। ये पायरुवेट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? तो क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल करके। और याद करो मेम्ब्रेन परमेबल होती है पायरुवेट की, साइटोप्लाज्म में। और यहाँ वही PPD के, और वही 6 ATP से 6 ADP, सॉरी 6 AMP पहले तो, और फिर ये 12 ATP। वही PPD के, वही लो टेम्परेचर सेंसिटिव हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। वही है एच।
वो बीच वाली लाइन हटा दी, बाकी सब वही है। इसमें तो वो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा 12 अब 2-3 सवाल जल्दी से फिर खत्म करते हैं। 2-3 सवाल। पहला सवाल तो ये, किसी को केम प्लांट्स में क्या फोटो रेस्पिरेशन होता है कि नहीं होता? तो देखो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम। क्यों बहुत कम? पहली बात होता है क्यों, मैंने कहा क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं लाला, वाटर का फोटोलाइसिस, रुबिको कैटालाइसिस, एक ही सेल में, एक ही क्लोरोप्लास्ट में। ये इधर दिन के समय और इधर दिन में वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, तो दोनों लाला नहीं हो गए, वाटर का फोटोलाइसिस और रुबिको कैटालाइसिस। और इसलिए आप ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम होता है। और क्यों बहुत कम होता है? क्योंकि यहाँ भी CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है C4 की तरह। वही बात, क्या रात के समय पेप्टाइड एंजाइम में ज्यादा एटमॉस्फेरिक CO2 को मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर किया गया, तो दिन के समय क्या ये मैलिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा CO2 छोड़ेगा, छोड़ेगा, तो एट द साइट ऑफ रुबिको कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई। और इसलिए यहाँ और इसकी प्रोडक्टिविटी केम की C3 से भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी केम की C3 से भी ज्यादा होती है। समझ में बात? तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होगा, आप ये नहीं कह सकते नहीं होगा। और दूसरी बात, क्यों कम होगा? क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म है। जो मन में सवाल आना चाहिए बच्चों के, है नहीं इन सिलेबस में, लेकिन बताता हूँ कि सर ये रात में NADPH2 कहाँ से आया? C4 में तो समझ में आ गया था कि ये रिएक्शन दिन में हुई थी, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड रिडक्शन, याद आ रहा है? और क्लोरोप्लास्ट में जाकर के हुई थी। अब यहाँ तो ये रात में हो रही है ना, तो ये रात में NADPH2 कहाँ से आया? यहाँ पहली बात तो बता दूं, NADPH2 भी हो सकता है, NADH2 भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप बोर्ड से देखो पायरुवेट से ये PP कब रिजनरेट हुआ, दिन में या रात में? दिन में। भाई मैलिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन दिन में हुआ ना, तो पायरुवेट दिन में बना, तो दिन में फिर PP रिजनरेट करेगा, तो रात में PP कहाँ से है? समझ में आई बात? समझ में आई नहीं है? सवाल समझ में आया नहीं है? ये दो सवाल मन में आने चाहिए, आपके आते नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये आना चाहिए। इनका जवाब ये कहाँ से आया, तो PP याद करो, मैंने बताया आपको कहाँ से आया, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस हमें चलता रहता है, और कहाँ चलता रहता है? साइटोप्लाज्म। तो रात में PP ले ले। ऐसे जैसे NADPH2 या NADH2, तो या तो NADH2 आएंगे तो ग्लाइकोलाइसिस से आएंगे, NADPH2 आएंगे तो मैं बता दूं एक HMP शंट होता है जो साइटोप्लाज्म में चलता है, और वो भी हर सेल में चलता है, तो वहाँ भी NADPH2 बन जाते हैं, तो वो भी काम आ सकता है। फिर मन में आ सकता है सर ये तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट हो गया, PP NADH2, मान लो ग्लाइकोलाइसिस से लिया, तो सर क्या एक्स्ट्रा खर्चा है? नहीं है ना, एक्स्ट्रा खर्चा जितना रात में लिया उतना वापस दे दिया दिन में, क्योंकि तो लाइट रिएक्शन शुरू हो चुकी है दिन में। तो जितना रात में लिया, मान लो NADH2 लिया या NADPH2 लिया, तो उतना का उतना वापस लौटा दिया। रात में जितना PP उधार लिया, दिन में उतना वापस कर दिया, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। बोलो समझ में आएंगे? और जल्दी से भाई वो भेज दो टेबल, एक वो C3C4 वाली एक टेबल दी हुई है, वो भेजो NCERT में, वो टेबल भेज दो जल्दी से, उस टेबल को भर लेते हैं, जल्दी से भेज दो वो टेबल है ना C3C4 को डिफरेंशिएट करने वाली। बहुत बढ़िया, दिव्यांश ने भेज दिया, शाबाश। अब मत भेजो रे। ये दिख रहा है आपको अच्छे से? ये दिख रहा है आपको अच्छे से? तो थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा बड़ा उसमें भेज दो, तो कोई नहीं, दूसरा भेज दो। खोल दिया, खोल दिया। और भेजना ऐसे ही वर्ड फॉर्म। अरे यार ये देखो भाई साहब, ये देखो, इनको देखो आप, इतनी जल्दी है यश को कि जब इसने फोटो खींचा ना तब भी खुद को नहीं दिख रहा था ये, तो भेज दिया भाई ने। देखो आप क्या है, मतलब क्या माइक्रोस्कोप से देखे इसको। ये रहमत एक्सपर्ट है इस काम में, शाबाश। ये रहमत का सही आता है मामला, अब सही आएगा, आ जाओ। ये देखो एकदम परफेक्ट, आ जाओ इधर। अब इसमें इस टेबल में करना क्या है आपको? इस टेबल में करना ये आपको कि यहां से भरना ही है, चूज फ्रॉम हियर। इधर आओ सब, यहां से भरना है भाई साहब आप, ठीक है? आ जाओ। चलो शुरू हो जाओ, एक एक करके यहाँ लिखते जाओ चैट में। ये ऑप्शन है मतलब, ठीक है ना, यहां से लेना है आपको। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, बताइए C3 में क्या होगा? तो मीजोफिल, C4 में केल्विन साइकिल, तो बंडल सीट से, है ना, यही ऑप्शन, मीजोफिल बंडल सीट बोथ। चलो, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर्स, बताइए C3 में, तो मीजोफिल, यहाँ इनिशियल कार्बोक्सिलेशन सेम, मीजोफिल। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2, ये लिखना है आपको। दो का मतलब बंडल सीट एंड मीजोफिल, 1 यानी मीजोफिल, 3 बंडल सीट पैलिसेड एंड स्पंजी मीजोफिल। तो C3 में क्या लिखे हैं? 1 2 3, 1 1। C4 में 2 2 मतलब बंडल सीट एंड मीजोफिल, 1 मतलब मीजोफिल, ठीक है? यहीं से भरना है आपको। Which is the primary CO2 acceptor? RUBP, PEP, PGA, primary CO2 acceptor, RUBP। यहाँ PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, 5 4 3। यहाँ which is the primary CO2 fixation product? ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, RUBP, PEP, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। C3 में बताओ पहले तो, PGA। ये कौन है RUBP लिख रहा है जो मोटो?
और C4 में ऑक्सोलेट स्टेज। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 4 5, बताइए C3 में 3, C4 में 4। डज द प्लांट हैव इसको C3 में यहां से लिखना है यस नो नॉट ऑलवेज, क्या लिखना है यस। यहां C4 में यस। डज द प्लांट हैव पेप्टेज C3 में नो, C4 में यस। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, इसमें भी क्या गोबर ज्ञान चल रहा है, रुको भी रुको रुको, मैं आपको याद दिलाता हूँ C3 में पेप्टेज होता है, याद आ रहा है? याद करो 3 रूपों में पाया जाता है पेप्टेज, और मैंने गार्ड सेल में पाया जाता है पेप्टेज C3 में सिर्फ गार्ड सेल में पाया जाता है, और C4 में याद आ गया। तो सर को इसका आंसर क्या लिखे, डज द प्लांट हैव पेप्टेज यस और नो, तो इसका आंसर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि C3 में जो पेप्टेज एंजाइम है उसका CO2 असिमिलेशन फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ? CO2 असिमिलेशन फोटोसिंथेसिस से कोई, आप यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो भाई साहब, समझ में बात? और इसलिए यहाँ नो यहाँ यस। विच सेल इन द प्लांट है रुबिस्को, जल्दी बोलो। C3 में जहाँ रुबिस्को पाया जाता है, मेजोफिल बंडल शीथ नन, तो मेजोफिल। C4 में बंडल शीथ से। ये बड़ा मजेदार है, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, लो हाई मीडियम, ये बताओ भाई साहब। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन C3 में, देखो मीडियम तो कुछ होता नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा, और यहाँ पे है। अच्छा ये जो भी लो बता रहे थे, और दुनिया लो ही बता रही है, और बताओ अच्छा क्यों बता रही है? क्योंकि भोंटी जनजन कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट नहीं आता। एक बार बताओ, आपने सामने वाला प्रश्न पूछा CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो हाई लाइट का मतलब आप कहां पहुंच गए? सीधा ऑप्टिमम से ज्यादा पहुंच गए। कार्डिनल पॉइंट लगाओ ना, आप तो मिनिमम से ऑप्टिमम की तरफ ले जाओ ना, आप सीधा ऑप्टिमम से ज्यादा पहुंच गए। मतलब नेचर में ऐसा होता होगा कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ती होगी जो सीधा मतलब ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाती होगी लाइट, है? और मैं फिर से वापस वही लाइन पढ़ रहा हूं जो कल मैंने आपको वो ग्राफ समझाते समय पढ़ी थी, कि both C4 and C3 respond to the CO2 increased photosynthesis with increasing light intensity। पेज नंबर 222 पे चले जाओ, लाइट वो जो ग्राफ दिया हुआ है उसके बगल में लाइट वाला लिखा है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटीज। लो लाइट इंटेंसिटी पर CO2 फिक्सेशन की रेट में और इंसिडेंट लाइट में लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी अगर लाइट इंटेंसिटी कम है और अगर आप लाइट को बढ़ाएंगे तो CO2 फिक्सेशन की रेट बढ़ेगी। समझ में आई बात? फिर आगे लिख रहा है एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग फैक्टर। तो कहीं भी लो तो जा ही नहीं जा रहा, लो कैसे लिख दिया आपने? या तो रेट बढ़ेगी या ऑप्टिमम हो जाएगी। समझ में आई बात? तो सिंपल जब ऐसे सवाल आए ना, इसलिए मैंने कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट सिखाया आपको। ये जो कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट है ये इसीलिए है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मैंने कहा था पढ़ डालो यार, हो गया चैप्टर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? और देखो तमीज से पढ़ा करो एनसीईआरटी, चबा चबा के। ये इस मूर्खता से बाहर निकलो आप लोग, लाइन बाय लाइन ऐसे नहीं होता है, आराम से आप ये सोच करके पढ़िए, ये जो लाइन लिखी हुई है आपको उसकी जानकारी नहीं है, अब आप उसका मतलब निकालने वाले हैं, इसका क्या मतलब है, और वो मतलब निकालने में जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो हेल्पफुल रहता है। एनसीईआरटी को कैसे समझा जाता है मैं ये सिखाता हूँ, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, एनसीईआरटी को कैसे समझा जाता है मैं ये सिखाता हूँ, और इसलिए मैं एनसीईआरटी लाइन रेयरली ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, देखो ये लिखा है ये बताने के लिए, देखो इसका मतलब, क्योंकि वो आप समझ नहीं सकते उसको। बाकी मैं ज्यादातर मैं कहता हूँ खुद पढ़ लो। क्यों कहता हूँ मैं ऐसा? यार मैंने सिखा दिया ना, समझा दिया ना आपको एनसीईआरटी को कैसे समझना है, अब आप खुद पढ़िए, खुद निकालिए उसका मतलब, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों में हाई होगा। फिर आइए वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंटेड लो लाइट इंटेंसिटीज, हाई नेग्लिजिबल समटाइम्स, लो लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहा है तो दोनों में नेग्लिजिबल। वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंटेड हाई लाइट इंटेंसिटीज, तो C3 में हाई हो जाएगा, C4 में नेग्लिजिबल हो जाएगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंटेड लो CO2 कंसंट्रेशन, लो CO2, लो CO2 मतलब हाई O2, लो CO2 मतलब हाई O2, तो यहाँ हाई हो जाएगा, यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंटेड हाई CO2, दोनों में नेग्लिजिबल। टेम्परेचर का ऑप्टिमा C3 के लिए इसमें चुनना है, ऑप्टिमा C3 के लिए इसमें चुनना है तो 20 से 25, और C4 के लिए 30 से 40। एग्जाम्पल लिख दो यहाँ, C3 गेहूं चावल और सब ये नीम पीपल पर जो भी सब। C4 में एग्जाम्पल ज्वार बाजरा मक्का गन्ना एट्रिप्लेक्स पेनी कमर क्लोरिसर अमरंथस सोरगम। चैप्टर खत्म हो गया भाई साहब, सेल्फ एक्सप्रेशन शुरू करें।
ऐसा मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे, डाउट क्लियरिंग के दिन ले लेंगे एग्जाम्पल। मैं चाहता हूँ सेल रेस्पिरेशन थोड़ा शुरू करते हैं। नहीं, एग्जाम्पल लेने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप वो जो उसमें नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, परख में तो क्या है, यहाँ क्लास में एग्जाम्पल का मेन उद्देश्य रहता है कि नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कर लें। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है क्लास में लेने का। चलो कोशिश, एग्जाम्पल ले लेते हैं, समय कम है, फिर मैं शुरू करूंगा तो वो बात आप, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 मिनट का समय है और एक लेक्चर को चाहिए होता है, क्योंकि मुझे बस अगली क्लास में लूंगा मैं रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुनो इधर और सुनो इधर। वो मैं फिर एक बार याद दिला दूं, वो सारा का सारा जो है ना, वो बेसिक फंडामेंटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, ईटीएस, डीहाइड्रोजनेज, वो सारा जो बायोमोलिक्यूल के साथ में पढ़ाया था, वो सारा आप पढ़ करके आएंगे, वो सारा आप पढ़ करके आएंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। कुछ सवाल है बहुत ही भयंकर वाले, तो मैं चाहता हूँ कि उनको हम डिस्कस कर लें। और अगली क्लास मिस ना करना, जिसको सेल रेस्पिरेशन सीखना है, जिसको सेल रेस्पिरेशन समझना है, जिसको सेल रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं रटना है, तो वो अगली क्लास मिस ना करें भाई साहब। और पूरा चैप्टर उसी क्लास में एक ही क्लास में हो जाएगा, तो एक ही चैप्टर बचेगी इसमें समझने की, केमियोस्मोटिक थ्योरी, जो मैंने यहाँ भी नहीं समझाई, वो दोनों में एक साथ ही समझाता हूँ। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, दोनों का केमियोस्मोसिस में एक साथ ही समझाता हूँ। ठीक है ना, तो जिसको सेल रेस्पिरेशन रटना नहीं है, और वही बात कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो उसके लिए अगली क्लास मिस ना करें। चलो, मेटल आयन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। जल्दी जल्दी। चलिए, मैं कम समय दे रहा हूँ, ये आप जानते हैं। मैग्नीशियम, नेक्स्ट। विच पिगमेंट कैन डायरेक्टली कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, करेक्ट। चलिए साहब, क्लोरोफिल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करता है इसलिए। Which range of wavelength in nanometer is called as photosynthetically active radiation? 100 to 390, 394, 3। खुद पढ़ ले भाई साहब। PAR 400 से 700 विजिबल वाला। नेक्स्ट। Which light range is least effective in photosynthesis? कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? ब्लू, ग्रीन, रेड, वायलेट। इसमें क्या हो गया रे? इसमें क्या हो गया रे? 53% लोगों का जवाब सही है। ग्रीन ही होती है भैया लीस्ट इफेक्टिव। रिप्लेट कर देते ना प्लांट ग्रीन को, तो इसमें क्या समस्या भाई? नेक्स्ट। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम? गजब है भाई साहब, कितनी बार बता चुके हैं कीमो ऑटोट्रोप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इतनी बार, इतने सारे चैप्टर्स में, इतनी सारी जगहों पर वही फोटो ऑटो, फोटो इट्रो, कीमो ऑटो, कीमो इट्रो, मतलब इतनी सारी, उसके बावजूद भी। और ये तो हम परख भी ले चुके हैं, उसमें भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट। चलिए साहब, हम पढ़ेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, केमियोस्मोटिक थ्योरी की बात करेंगे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट। सत्तर प्रतिशत जनता ही पढ़ रही है भाई साहब ठीक से, और ऐसे भी क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकता आपका। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? नेक्स्ट। और सैटरडे को परख है प्लांट किंगडम की, 5 बजे। चलिए साहब, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी डायरेक्टली, इसलिए। नेक्स्ट। चलिए साहब, आसान सा क्वेश्चन था, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम फर्स्ट, lumen of thylakoid, both pigment system first and second, inner surface of thylakoid membrane। जल का प्रकाश का बटन कहाँ होता है?
भाई साहब बताओ, बी क्यों नहीं? बी और डी में जाओ तो ज्यादा सही कौन सा? होने को तो ये भी सही है, ये भी तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ज्यादा सही कौन सा? और पता है आपको क्यों ऐसा होता है? पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है वो इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होता है सर। और ये जो खास करके जो कॉम्प्लेक्सेज हैं जो उसका पार्ट है, उसका जिम्मेदार है वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए MnCl वाले, तो वो भी तो उधर की साइड होता है। अच्छे समझा है आपको ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मान लो ये प्रश्न आ जाए तो लोग कहेंगे साहब एनसीईआरटी में था ही नहीं। तो है भाई, तेरे को नहीं दिख रहा इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, चलो, हाँ है ये, तुम्हें नहीं पता, ये है। ठीक है, नेक्स्ट। एंजाइम जो सीधे नहीं पाया जाता, आरबी का, पीबी का, एनएडी प्रोडक्ट, जेटीबी सिंथेज। चलिए साहब अभी हाल बताया पीबी का, बाकी ये तीनों तो हैं से। नेक्स्ट। द रिएक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटालाइज्ड बाय आरयूबी कार्बोक्सिलेज, पीबी कार्बोक्सिलेज, आरबी कार्बोक्सिलेज, पीबी कार्बोक्सिलेज, पीजीए सिंथेसिस। अब ये थोड़ा सा भाई साहब क्वेश्चन ऐसा ही है। इसमें क्या है कि थोड़ा इसको क्लियर करना चाहिए था। एक क्वेश्चन क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने। हाँ, इसमें क्लियर करना चाहिए था। अब इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। अब अगर मान लो ये C4 की बात कर रहा है तो C4 में तो प्राइमरी फिक्सेशन ये दोनों करेंगे नहीं ना, इसलिए इसको लिखना चाहिए था थोड़ा सा और क्लियर आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, यहाँ लिख देना C4, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, फिर तो ये हो जाता आंसर। लिख देता C3 एंड C4 बोथ, ऐसे लिख देता। जनरल में बात करें तो प्राइमरी फिक्सेशन C4 में क्या प्राइमरी सेकेंडरी, C4 में तो एक ही होता है। या सिंपल लिख देता रिएक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 प्राइमरीली। चलो तो इसमें एक इन जनरल वे में कि भाई उनमें ये करता है, उनमें ये करता है। नेक्स्ट। जब CO2 पीपी से जुड़ता है तो पहला स्टेट प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुवेट, ग्लिसरॉल, डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, फास्फोग्लिसरेट, ऑक्सोलोस्टेट। चलिए साहब, ऑक्सोलोस्टिक एसिड अभी हाल हो गया भाई साहब। लीडर बोर्ड देखिए, यामिनी, रोशनी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे है और 13 सही जवाबों के साथ शुभम, आयुष, आदित्य और शिवानी जो है 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे। अरे भैया, डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन नहीं है, लाइट एनर्जी लिखा है डायरेक्टली। क्या लगाया? तो ये नहीं लगाया तो बताओ। हाँ? जो ऑप्शन है उसमें तो लगाएंगे ना। वहाँ पेपर में मान लो ऐसे आ गया तो फिर क्या करोगे तुम? वहाँ कहोगे तुमने सही ऑप्शन नहीं दिया। 99% कोई गलती नहीं होती नीट के पेपर में, ये बता दूं मैं आपको। आपको अगर ये लगता हो कि इस क्वेश्चन में गलती है तो आपकी गलती है, वैसे क्वेश्चन में गलती नहीं है। 99% गलती नहीं होती, 1%। और वो करते हैं तो जानबूझ के करते हैं, बता दूं मैं आपको, जानबूझ के करते हैं। वो कोचिंगों को हतोत्साहित करने के लिए करते हैं। मैं पहले बोली ये बात। आ जाओ इधर, बड़ा आसान सा, जल्दी जल्दी आ जाओ इधर। इन दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और प्लांट सेल, बताइए कहाँ पाया जाता है ये स्ट्रक्चर? प्लांट सेल। ठीक है, क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है ये। ठीक है, कैन दिस बी पास्ड ऑन टू प्रोजेनी? अगली पीढ़ी में जाता है? यस। कैसे जाता है? कैसे जाता है? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। सेल डिवीजन होता है तो होता है ना, इनका बाइनरी फिजन ही होता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, नेम द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द मार्क्ड प्लेसेज 1 एंड 2। ये 1 एंड 2, ये 1 है और ये 2 है। ये 1 है तो ये एक में क्या है? ये ग्रेना थाइलेकोइड, तो ये लाइट रिएक्शन। और ये स्ट्रोमा में है तो ये डार्क रिएक्शन। अगला सवाल, 2H2O, 4 हाइड्रोजन, एक O2 और 4 इलेक्ट्रॉन,
और ये देखो वाटर का फॉर्मूला है। बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डज द रिएक्शन टेक प्लेस? कहां होती है भैया? ये पीएच2 लगा रहे हैं। मोटो पूछ रहा है ये कहां होगा वाटर का ऑक्सीडेशन है? lumen of granathylicoidea inner surface of the granathylicoidea. What is the significance of this reaction? Donor of hydroelectron. Cyanobacteria and some other photosynthetic bacteria do not have chloroplast. How they conduct the photosynthesis? उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो कैसे करते? हाँ, क्रोमेटोफोर लेमिलिसोम कार्बोक्सिल। शाबाश। NADP reductase enzyme is located on, आदित्य क्या लिख रहा है तू? NADP reductase enzyme is located on outer side of granathylicoid. आउटर मेम्ब्रेन मत बोलो चेतन, आउटर साइड बोलो। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? ठीक है। बैकग्राउंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू लीजो, ये बाद में समझाऊंगा आपको। ये एटीपी बनेगा साहब। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है तो उससे क्या बनता है? तो उससे एटीपी बनता है साहब, वो देखेंगे अपन। छोड़ो केमियो। कैन गर्लिंग एक्सपेरिमेंट बी डन इन मोनोकोट्स? यस और नो? नो। व्हाई? No secondary growth is no core cambium. So no bark. और भाई साहब ये आप देख लो, मैंने और भाई साहब ये आप देख लो, मैंने उस दिन बोला था आपको मिल जाएगी जनता जो सवाल का जवाब यही दे रही है अभी भी। क्या दे रही है जवाब इसका? वो वेस्कुलर बंडल इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए ये चीजों को ना समझना। आप एक टीचर है भाई साहब, बोटनी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप ऐसा कह सकते हैं? मतलब कुछ तो सोचता, एक जस्ट थिंक, सोच के देखो। आप खुद सोच के देखो कि अगर ये कोई जवाब दिया जा रहा है तो मतलब वो देने वाला सोच ही नहीं रहा कि इसका क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आंसर क्या दिया जाए। चलो इधर आ जाओ। 3 CO2 9 ATP 6 NADPH2 और वाटर, ग्लिसरॉल डिहाइड फास्फेट 9 ADP 6 NADP और 18 इनोनिक फॉस्फेट। एनालाइज द अबव रिएक्शन, आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP and NADPH2 रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2? बताओ भाई साहब, एक CO2 फिक्स करने के लिए कितना ATP and NADPH2 जल्दी लो। ATP कितना? 3 और NADPH2 कितना? 2। Where in the chloroplast does this process occurs? Does moonlight support photosynthesis? Does moonlight support photosynthesis? No. क्यों नहीं होता? इंटेंसिटी नहीं होती, क्वालिटी होती, क्वांटिटी नहीं होती। Some these terms chemicals are associated with C4 cycle. Explain करो भाई साहब। H and select pathway C4 साइकिल से जोड़ते हुए ये इनिशियल फिक्सेशन, Kelvin cycle, final fixation of CO2 in bundle sheath cell, PEP carboxylase, primary carboxylation, bundle sheath cell site of final CO2 fixation या Kelvin cycle, final CO2 fixation या Kelvin cycle। इनको C4 साइकिल के संदर्भ में समझाना है आपको, समझिए ना। Where is NADP reductase enzyme located in the chloroplast? तभी हमने बताई थी outer side of the granathylicoid membrane. What is the role of this enzyme in proton gradient development? ये मैं आपको बता दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाए रखने में हेल्प करता है, ये वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ATPase enzyme consists of two part, which of these two part? तो ये ATPase enzyme की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात है CF0 CF1 पार्टिकल की बात कर रहा है भाई साहब। तो दो पार्ट कौन से हो गए? तो ये होगा। How are they arranged in thylakoid membrane? कैसे अरेंज होते हैं thylakoid membrane? तो क्या लिखेंगे? नयन कुमार मोट, एज इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। शाबाश। कंफॉर्मेशनल चेंज अकर इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम? तो वो हेड में होता है, हेड, यानी कि CF1 तो हेड में होता है, वो बताऊंगा, ठीक। विच प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर यूज्ड टू ड्राइव द डार्क रिएक्शन? वो प्रोडक्ट जो लाइट रिएक्शन बनते हैं डार्क रिएक्शन में, वो क्या क्या है भाई साहब? ATP and NADPH, assimilatory power. What is the basic for designating C3 C4 pathways for photosynthesis? ये C3 C4 क्यों कहा है? इसका आधार क्या है? ये जो C3 C4 का इसका आधार क्या है? शाबाश। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट of carboxylation reaction. Succulents are known to keep their stomata closed during the day to check transpiration. How do they meet their photosynthetic CO2? अब ये ऐसे, अब कोई कहेगा केम के बारे में तो है ही नहीं, और प्रश्न आ गया नीट में, और कहेगा एनसीईआरटी नहीं है, तो कहना है तेरे को नहीं पता, लेकिन है, लेकिन है, ठीक है।
अब ये है तो एनसीईआरटी तो ये क्या है, तो ये तो इसको डायरेक्टिव है। अब भाई साहब हाउ दे मीट देयर फोटोसिंथेटिक CO2 रिक्वायरमेंट, तो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 कहां से लेते हैं, तो दे इनिशियली फिक्स द CO2 ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड एंड यूटिलाइज ड्यूरिंग डे टाइम। रात के समय लेकर के CO2 को मैलिक अम्ल में संग्रहित कर लेते हैं और दिन के समय उसको पुनर्स्थिरीकरण कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, व्हाट आर एसेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए तो प्राइमरी है, तो एसेसरी पिगमेंट क्या है, तो क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी है बी सी कलर जेंथोफिल्स, व्हाट इज देयर रोल इन फोटोसिंथेसिस, बता दिया भाई साहब क्या रोल है, जल्दी बताओ एसेसरी पिगमेंट से क्या रोल है। हाँ, एक तो नेसेंट को मॉलिक्यूलर बदलना और दूसरा ट्रैप द अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर। डू द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड डार्क रिएक्शन नीड लाइट, yes or no, no, it does not need light, but it occurs in the presence of light as it requires the products of light reaction, it does not need light, प्रकाश की आवश्यकता। how are photosynthesis and respiration related to each other, photosynthesis and respiration एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, the product of photosynthesis is used up in the respiration of every living cell and every living creature, biochemically both are reversed to, biochemically the reactions are reverse of each other, ठीक है। पहले तो पहली लाइन पर आइए कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहली जो लाइन बोली मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर यूटिलाइज्ड इन द रेस्पिरेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेल एंड ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ही है जो हर सेल और हर लिविंग क्रिएचर के रेस्पिरेशन में काम आता है। अब मैंने तो मांस खाया, तो भैया मांस फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। रही बात बायोकेमिकली, इट इज द फोटोसिंथेसिस बायोसिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल and it is the breakdown of the biomolecule, respiration is breakdown of biomolecule, energy is conserved in biomolecule release in respiration। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल इसको डिस्कस करना चाहता हूं। इफ अ ग्रीन प्लांट इज केप्ट इन डार्क विद प्रॉपर वेंटिलेशन, एक हरे पौधे को आपने अंधेरे में रखा हुआ है विद प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ठीक ठाक है लेकिन अंधेरे में रखा हुआ है, कैन दिस प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये सोटो पहले बताइए क्या फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं ना। अब अगले सवाल बताइए, कैन एनीथिंग बी गिवन एज द सप्लीमेंट टू मेंटेन इट्स ग्रोथ और सर्वाइवल, देखो लाइट नहीं देनी है, लाइट नहीं देनी, उसको अंधेरे में रखना है, अंधेरे में रखते हुए आप बाहर से क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हो जाए। अच्छा CO2 देने से ग्रोथ हो जाएगी, पानी देने से ग्रोथ हो जाएगी, ये शिवानी अलग ही चल रही है, असिमुलेटरी पावर, सर मैं एटीपी एनएडीपी तो बनाऊंगी प्लांट को दे दूंगी, नहीं शिवानी कहां बनाएगी तो एटीपी एनएडीपी तो असिमुलेटरी पावर दे दूंगी मैं, यूट्यूब पर देख करके बैगन की सब्जी थोड़ी बनानी है भाई, यूट्यूब पर देख करके पढ़ा लिया आपने, कुछ भी नहीं दिया जा सकता जिससे उसकी ग्रोथ मेंटेन हो जाए। आगे बात सुनिए, अगर वो अंधेरे में रखा है ना तो आप बाहर से कुछ भी दे दो कुछ नहीं होगा, मिनरल दे दो, पानी दे दो, रोटियां रोजा हलवा गाजर का हलवा रख दो उसको तो कुछ नहीं होगा साहब, ठीक है ना। चलो, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स अकर एट डिफरेंट डेप्थ इन द ओशन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म महासागरों में अलग अलग डेप्थ पर मिलते हैं, डू दे रिसीव क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली द सेम लाइट, यस और नो, जल्दी बोलो, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सेम लाइट मिलती है, नहीं, क्योंकि अलग अलग डेप्थ पर पेनिट्रेशन अलग अलग होगा, अलग अलग में। हाउ डू दे अडैप्ट टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस अंडर दिस कंडीशन, तो मैंने बताया आपको रेड एलगी मिलेगी नीचे और वहां उसको यूवी मिल जाता है क्योंकि उसका पिगमेंट्स है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द कैनोपी इज थिक एंड प्लांट ग्रोइंग बिलो रिसीव द फिल्टर्ड लाइट, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द कैनोपी इज थिक एंड प्लांट ग्रोइंग बिलो रिसीव द फिल्टर्ड लाइट, कैनोपी बड़ी भारी होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और इसलिए जो नीचे प्लांट होते हैं वो बहुत कम लाइट। हाउ आर दे एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, सीओफाइट्स तो भी बता दिया हमने, वो सीओफाइट्स के एडेप्टेशन, लार्जर सरफेस एरिया ऑफ हाई यूनिट लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट सिस्टम इन यूनिट एरिया, व्हाट कंडीशन इनेबल रुबिस्को टू फंक्शन एज ऑक्सीजनेज, बताइए क्या कंडीशन है जिससे रुबिस्को ऑक्सीजनेशन करने लग जाता है, हाई O2, हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, एक्सप्लेन द इंस्योरिंग प्रोसेस, ये हम कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। Why does the rate of photosynthesis, मैं बोल इसमें आपने जो लो CO2 लिखा है, लो CO2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपने हाई O2 लिख दिया तो सेल्फ अंडरस्टूड है क्योंकि CO2 इज नॉट वेरिएबल, O2 इज वेरिएबल, ठीक है ना। चलिए, Why does the rate of photosynthesis decrease at high temperature, फोटोसिंथेसिस हाई टेम्परेचर पर क्यों कम हो जाता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस, डार्क रिएक्शन है एंजाइमेटिक प्रोसेस, तो ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाएगा तो फिर एंजाइम प्रभावित होगा। हायर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, एक्सप्लेन हाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस इज ए केमियोस्मोटिक फिनोमेना, ये समझेंगे अपन। फाइंड आउट हाउ मेल्विन केल्विन वर्कड आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ शुगर, तो बताया मैंने आपको, उन्होंने आइसोटोप यूज किया था, ठीक है ना। 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्यों भाई साहब, क्यों एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टन, एक्सप्लेन करो। तो 1 टन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड, 6 CO2 आर रिक्वायर्ड टू फिक्स्ड। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ द फोटोसिस्टम फर्स्ट, क्या लिखना है P
700। यहाँ क्या लिख दे, एपीएस प्रोटीन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और ये लाइट, ये गोला, ये कौन सी लाइट लिखनी है? अरे सनलाइट में भी कौन सी लिखनी है? अरे फोटो टॉप, हाँ अब जाके फूटे हो नालायक को। 680 से ज्यादा या 700 नैनोमीटर के बाद, मतलब अभी तो चैप्टर ठीक से खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही मतलब तुम भूलते जा रहे हो, मतलब हद ही है यार। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट डू यू कम अक्रॉस करेंज एनाटॉमी? C4। टू विच कंडीशन आर दोज प्लांट बेटर एडेप्टेड? बताइए किस कंडीशन के लिए प्लांट्स बेटर एडेप्टेड होते हैं? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। अरे जो सिखाया वो फूटो मुंडे से, ऐसे कुछ भी मत फूटो। ये जो मैंने सिखाया ना वैसे फूटोगे ना तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना लाइफ में। सही कह रहा हूँ तुमसे, जो मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं शब्द बोलता हूँ, अरे एग्जाम में वही आता है भाई, क्योंकि हमको बोलने की समझ है इसलिए। तो वही फूटा करो जो सिखाया है, ठीक है ना? हाउ आर दीज प्लांट्स बेटर एडेप्टेड देन द प्लांट्स व्हिच लैक दिस एनाटॉमी? कैसे बेटर एडेप्टेड है? तो वही बता दो, हाई प्रोडक्टिविटी, प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन, नॉट लिमिटिंग फैक्टर, ये सब, नो फोटो रेस्पिरेशन। इन अ वे ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया सिंथेसाइज ऑल द फूड्स ऑन अर्थ। कमेंट आगे ना देखो, अभी जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन है, दोनों में क्या संबंध है? तो मैंने कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर यूटिलाइज्ड either respiratory substrate in each and every living cell in each and every living body. Why the green plant and synthesize all the food on the earth? तो भाई सब फूड तो ये सिंथेसाइज कर रहे हैं भाई साहब, और इसलिए जीवन का सत्य फोटोसिंथेसिस। टोमेटो, कैरेट्स, चिलीज आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। नेम द पिगमेंट। बताओ टमाटर, गाजर, मिर्ची में लाल रंग किस वर्ण के कारण लाइकोपिन? अरे रविंदर एंथोसाइनिन नहीं रे बेटा, लाल रंग किस वर्ण के कारण लाइकोपिन? अरे रविंदर एंथोसाइनिन नहीं रे बेटा, लाइकोपिन इज इट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? तो जिन्होंने भी लिखा नो, आप वोट है, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये लाइकोपिन क्लोरोप्लास्ट में मिलता है या ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है कि नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है कहीं और मिलता है? क्लोरोप्लास्ट, कैरेट में। तो फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है? तो क्लोरोप्लास्ट जो फिर बाद में क्रोमोप्लास्ट बदल जाता है, हाँ? अनुपम नॉन फोटोसिंथेटिक है, इधर आओ तुम, बताओ। तो इतना करने के बाद भी Why do we believe chloroplast and mitochondria to be semi-autonomous? भाई बता चुके यार कितनी बार, अब मत पूछो ये सवाल, इतनी बार बता चुके, नहीं पूछे मत प्लीज, ठीक है ना? ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर। ये आ गया नीट में, एजीटी ये आ गया भाई साहब। Which group of plant exhibit these two types of cell? जल्दी बोलो। C4। What is the first product of C4 cycle? First product of C4 cycle. Which enzyme is there in bundle seed cells and mesophyll cells? बताओ बंडल सीड सेल में कौन सा एंजाइम? mesophyll सेल में कौन सा एंजाइम? और आप देखो भाई साहब ये किताब कितनी खतरनाक है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा ये डायग्राम, ये इतनी मतलब मेटाबॉलिज्म में भी आप देखो C4 एसिड, नाम नहीं लिखा, नाम है, वही कहा ना, मतलब छुपाना भी चाहती है और बताना भी चाहती है। नाम लिख देता तो क्या बिगड़ जाता बताओ आप? नाम लिख देता तो क्या बिगड़ जाता बताओ आप? ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ लिख दे C4 एसिड। अब ये C4 एसिड और ये C4 एसिड ये दोनों सेम है क्या? है? अब क्या समझोगे आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, क्या समझोगे आप? क्या समझोगे? और फिर देखो इधर C3 एसिड क्या समझोगे आप बताओ? फिर इधर C3 एसिड, फिर एक नाम लिखा है यहाँ जाकर, मतलब सोचिए आप कितना भयंकर। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो रहस्यमय है बस ये किताब। हाँ ये ठीक था भाई रहमत, एनसीईआरटी भी लाइक, तुम नहीं समझ पाओगे मुझे। ये बिल्कुल परफेक्ट था, इसीलिए तो नहीं बता। चलिए साहब, अरे दो एक दो सवाल बचे। अरे ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, आ जाओ। साइक्लिक प्रोसेस अकरिंग इन C3 प्लांट व्हिच इज लाइट डिपेंडेंट एंड नीड्स O2। C3 प्लांट में साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है जो लाइट डिपेंडेंट है और जिसमें ऑक्सीजन लगती है। दिस प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, रेदर इट कंज्यूम एनर्जी। कैन यू नेम द गिवन प्रोसेस? जल्दी बताओ। इट इज फोटो रेस्पिरेशन। इज इट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल? नो। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस? PGA। PGA। PGA।
Where does it occur? Chloroplast, mitochondria, peroxisome. Long answer. जल्दी से. The correct say photosynthesis occur only in the leaves of plant. Beside leaves, what are the other parts में capable of carrying out photosynthesis? क्या कोई other plant part में photosynthesis होता है? बिल्कुल yes. जो भी photosynthetic plant stem हो सकता है, fruit हो सकता है, तो उनमें भी. Entire process of photosynthesis consists of number of reactions cell take place. बताइए कहाँ होता है? Synthesis of ATP and ADP कहाँ होता है? जल्दी बोलो. Synthesis of ATP and ADP कहाँ होता है? अरे ATP and ADP का synthesis. अरे ग्रेनाथाइलिकोइड में नहीं, बोटोस्ट्रोमा में. थाइलिकोइड में नहीं, बोटोस्ट्रोमा में. स्ट्रोमा बढ़ता है ATP and ADP. Photolysis of water. Luminogranathylicoid. CO2 fixation, stroma. Synthesis of sugar molecule, stroma. Synthesis of starch, cytoplasm. Which property of pigment is responsible for ability to initiate the process of photosynthesis? Electron rejection. Why is the rate of photosynthesis higher in red and blue region of the spectrum? तो यही ज्यादा काम आती है इसलिए. What we can conclude from the statement. अब देख लेना यार, मेरी क्लास है अभी इसके बाद 11:15 बजे. एनवायरमेंटल इशू चल रहा है भाई साहब. चलिए और अगली क्लास में रेस्पिरेशन. धन्यवाद.